हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस 2026 के प्रैक्टिस सेट साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो यूपी टेट बीपीएससी स्टेट के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। बायोलॉजी टेस्ट सीरीज ये तीसरा है, तीसरी क्लास है। हमने 2 क्लास चैनल पर करवा चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। इशेरिशिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रो कोलोरी। उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव के आंत में कौन सा पाया जाता है। इशेरिशिया कोलाई, इशेरिशिया कोलाई, इशेरिशिया कोलाई। इशेरिशिया कोलाई क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। इशेरिशिया कोलाई भोजन का पाचन करता है और यह छड़ी आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, छड़ी आकार का बैक्टीरिया होता है। छड़ी आकार का बैक्टीरिया होता है, यह छड़ी आकार का बैक्टीरिया होता है। इकोलाई और भोजन का पाचन करता है और विटामिन के का निर्माण करता है। क्या करता है, हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन के का निर्माण करता है। कौन सा सही हो जाएगा, इशेरिशिया कोलाई। इशेरिशिया कोलाई मानव के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, आवृतबीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। पहले हम जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स है क्या। एंटीबायोटिक प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों से द्वारा बनाए जाते हैं। किससे जानते हैं, प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों से। प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया में कौन सा, बैक्टीरिया में कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। बैक्टीरिया में कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। और फंगस में कौन सा होता है, फंगस में कौन सा बैक्टीरिया वो होता है एंटीबायोट। फंगस में होता है पेनिसिलियम। क्या होता है, पेनिसिलियम। बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिटीज और फंगस से पेनिसिलियम। यह पहला खोजा गया एंटीबायोटिक है। यह पहला एंटीबायोटिक है। कौन, पेनिसिलियम। और एक्टिनोमाइसिटीज ये भी बैक्टीरिया जैसा होता है। कैसा होता है, बैक्टीरिया जैसा होता है। एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया जैसा होता है। एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जीवाणु में। चौथा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे छोटा जीव कौन सा है, पहला है माइकोप्लाज्मा और दूसरा है ईस्ट, विषाणु, जीवाणु। इसमें से कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। कौन सा, माइकोप्लाज्मा की आकार कितनी होती है, 0.2 से 0.3। कितना होती है, 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है। यह बैक्टीरिया से भी, यह क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया है जो खुद जीवित रह सकता है। वायरस इससे भी छोटा जीव होता है लेकिन ये जीव नहीं माना जाता है। वायरस इससे भी छोटा है। माइकोप्लाज्मा से छोटा क्या होता है, वायरस होता है। माइकोप्लाज्मा कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा से छोटा वायरस होता है लेकिन ये जीव नहीं माना जाता है। और अगला इसमें कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा जीव माना जाता है, वायरस जीव नहीं माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा कौन सा होता है, पेचिश, चेचक, हैजा। इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तपेदिक होता है, हैजा, टिटनेस, तपेदिक, हैजा, टिटनेस। और वायरस से पेचिश होता है, चेचक होता है। वायरस से कौन सी बीमारी होती है, चेचक होता है, पेचिश होता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, हैजा। और इन्फ्लुएंजा भी बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध किसके द्वारा खट्टा होता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। दूध किसके द्वारा खट्टा होता है, दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है, दूध लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध खट्टा होता है। लैक्टोबैक्टीरिया है। क्या है, लैक्टोबैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है। लैक्टोबैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध को लैक्टोज से लैक्टिक में बदल देता है। किससे, दूध को क्या करता है, दूध को लैक्टोज से
लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। क्या करता है? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। दूध का पीएच मान कम हो जाता है, दूध का पीएच मान कम हो जाता है, दूध का पीएच मान कम हो जाता है और दूध खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और पीएच का मान कम हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? बैक्टीरिया। कौन सा सही हो जाएगा? बैक्टीरिया। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है? जीवाणु किसके द्वारा होता है? ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है, जीवाणु किसके द्वारा होता है? जीवाणु से कौन रोग होता है? पेचिस, दमा, कुष्ठ, ये सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? तीसरा, कुष्ठ। बैक्टीरिया से क्या होता है? कुष्ठ। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? बैक्टीरिया से बैक्टीरिया से क्या होता है? हैजा, कुष्ठ, टिटनेस, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। और वायरस से क्या क्या होता है? वायरस से पेचिस और दमा होता है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवान वास्की ने, एडवर्ड जेनर ने, स्मिथ ने, नीनियस ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? 1892 में। किसने की थी? इवानोव्स्की ने। किसने की थी? इवानोव्स्की ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और किसमें की थी? तंबाकू में। किसने की थी? तंबाकू में वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तंबाकू में वायरस की खोज की थी। तंबाकू मोजाइक वायरस रोग का अध्ययन किया था। किसका? तंबाकू मोजाइक वायरस का अध्ययन किया था, रोग का अध्ययन किया था। कौन? इवानोव्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है। चेचक के टीके के लिए कौन सा विकास किया जाता है? मिलेस्टीन, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, इनमें से कोई नहीं। किसने चेचक के टीके का विकास किया था? एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। और कब किया था? 1700। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इसमें से कोई नहीं। मैंने फिर बताया एक बार पहले क्वेश्चन में, अगले ही बताया था, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। लैक्टोबैसिलस किस में बदल देता है? लैक्टिक अम्ल बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध का पीएच मान कम हो जाता है, दूध का पीएच मान कम हो जाता है और दूध खट्टा हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, इसलिए दूध का दही बन जाता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें शैवाल खुद भोजन बनाते हैं अपना, स्वपोषी होते। कवक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, विषाणु और प्रोटोजोआ ये दूसरे पे डिपेंड होता है। जो शैवाल है वह हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। ये क्लोरोफिल इसमें होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यह स्वपोषी होता है, स्वपोषी अपना भोजन सूर्य के माध्यम से खुद बनाता है। और कवक और विषाणु ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यह स्वपोषी। ये सब क्या है? परपोषी है। क्या है? परपोषी। ये परपोषी और ये स्वपोषी है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में। और अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, चावल में होता है, मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। क्या किस में होता है? मूंगफली में। और HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? और अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर है, क्षय रोग है, आतशक है, इसमें से कोई नहीं। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? आतशक। क्या होता है? आतशक। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? किसके द्वारा विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। इसमें कौन सा हो जाएगा? चेचक। मलेरिया, यक्ष्मा और पीलिया ये सब किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा। चेचक किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। क्या होता है? वायरस के द्वारा। ये सब वायरस के द्वारा, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होती है। यक्ष्मा, टीबी और पीलिया किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मलेरिया, यक्ष्मा और पीलिया। चेचक, विषाणु, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है?
पहला है ओडोगोनियम, पहला है ओडोगोनियम यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस लेमनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमनेरिया से। किससे? लेमनेरिया से। लेमनेरिया क्या है? भूरा शैवाल है। क्या है? ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी है। लेमनेरिया क्या है? ब्राउन एल्गी है। यह सबसे प्रमुख स्रोत है किसका? आयोडीन का। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है क्या? लेमनेरिया। लेमनेरिया आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। और फ्यूकस और सारगासम में भी आयोडीन पाया जाता है। फ्यूकस और सारगासम फ्यूकस और सारगासम में भी आयोडीन पाया जाता है। सारगासम शैवालों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सारगासम शैवालों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से, ईस्ट से, प्रोटोजोआ से। हाइड्रोफोबिया आप लोग पता है किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रेबीज के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेबीज के कारण होता है। यह गंभीर रोग है। यह क्या है? गंभीर रोग है। इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है। रोगी को क्या लगता है? पानी से डर लगता है। और रेबीज वायरस किससे? रेबीज वायरस से। रेबीज वायरस क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज वायरस से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। यह दिमाग को प्रभावित करता है। दिमाग के नसों को क्या प्रभावित करता है? हाइड्रोफोबिया दिमाग के नसों को प्रभावित करता है। दिमाग के नसों को प्रभावित करता है। दिमाग की नसों को प्रभावित करता है। कौन? हाइड्रोफोबिया। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें विषाणु। हाइड्रोफोबिया क्या है? वायरस है। हाइड्रोफोबिया क्या है? रेबीज वायरस है। क्या है? रेबीज वायरस है। हाइड्रोफोबिया वायरस है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से, लाइकेन से। इसमें किसमें जीवाणु नहीं पाए जाते हैं? विषाणु से। वायरस में एंजाइम नहीं होता है। वायरस में एंजाइम नहीं होता है। और जीवाणु में, लाइकेन में, शैवाल में इसमें एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। लेकिन विषाणु में वायरस नहीं होता है। विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज वायरस से। रेबीज वायरस से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें पानी से डर लगता है। रोगी को पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। यह रेबीज वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है। यह दिमाग के नसों को प्रभावित करता है। दिमाग के नसों को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? हाइड्रोफोबिया। इसमें कौन से हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है सार्स क्या है? पहले सार्स का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सार्स को सेवर रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म है। सार्स का फुल फॉर्म है क्या? सेवर रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। और यह गंभीर तीव्र श्वसन रोग है। क्या है? श्वसन रोग है। सार्स क्या है? श्वसन रोग है। यह कोरोना वायरस से होता है। किससे होता है? कोरोना वायरस से होता है। सार्स किससे होता है? कोरोना वायरस से होता है। यह वायरल संक्रमण है। क्या है? वायरल संक्रमण है। क्या? सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सेवर रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। सेवर रेस्पायरेटरी सिंड्रोम यह श्वसन रोग होता है। यह कोरोना वायरस से होता है। किससे होता है? कोरोना वायरस से होता है। यह वायरल संक्रमण होता है। इसमें कौन सही हो जाएगा? विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। और अगला क्वेश्चन है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है या शैवाल के द्वारा होता है? खसरा किससे होता है? विषाणु के द्वारा। किससे? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। ये वायरस के द्वारा होता है। खसरा एक
वायरल है, वायरल संक्रमण है, संक्रमण है, वायरल संक्रमण है। क्या है? वायरल संक्रमण है खसरा। और यह बीमारी किससे होता है? मीजल्स वायरस से, मीजल्स वायरस से होता है। किससे होता है? मीजल्स वायरस से होता है, मीजल्स वायरस से होता है। यह मीजल्स वायरस से होता है। और इस पर टीका कौन सा लगता है? MMR वैक्सीन लगता है, वैक्सीन MMR वैक्सीन लगता है। किसमें? खसरा में। खसरा का टीका MMR वैक्सीन लगता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? 73 में विषाणु के द्वारा। किसके? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा खसरा होता है, वायरस के द्वारा खसरा होता है। और अगला क्वेश्चन, आलू में मोजाइक रोग किसके कारण होता है? आलू में मोजाइक रोग किसके कारण होता है? पहला है फफूंदी, मतलब फंगस, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। आलू में फफूंदी किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा। किसके कारण होता है? विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस द्वारा होता है आलू में मोजाइक का रोग। और अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? पहला विषाणु, प्रोटोजोवन, जीवाणु, ये सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें विषाणु, इसमें भी विषाणु सही हो जाएगा। फूट एंड माउथ रोग, फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा। खुरपका कहते हैं। किसे कहते हैं? फूट में जो बीमारी होती है इसको क्या कहते हैं? खुरपका, खुरपका। ये पशुओं में होता है। किसमें होता है? पशुओं में ज़्यादा होता है, गाय भैंस में। और अगला क्वेश्चन है, शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन के, काइटिन के, सुबेरिन के, सेलुलोज की। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें चौथा सही हो जाएगा। शैवाल किसकी बनी है? सेलुलोज। काइटिन, काइटिन किसकी सवाल है? ये फंगस की सवाल है। किसकी है? फंगस की। काइटिन किसकी सवाल है? फंगस की। सेलुलोज शैवाल की कोशिका भित्ति है। और केल्प किससे प्राप्त होता है? केल्प क्या है? लाइकेन है, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, शैवालों से। केल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। क्या है? ब्राउन एल्गी है। केल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। केल्प ब्राउन एल्गी है। और ये किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से। यह समुद्र शैवाल होता है। ये इसमें आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है। किसका? आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है। आयोडीन का अच्छा स्रोत है। कौन? केल्प। आयोडीन का अच्छा स्रोत है। केल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। केल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है केल्प। ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। और अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग किसके उपस्थिति के कारण, लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? मांस के, लाइकेन के, जीवाणु के, कि शैवाल के। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें तीसरा सही हो जाएगा, शैवाल के। रेड शैवाल के कारण होता है। किसके? रेड शैवाल के कारण, रेड एल्गी के कारण। रेड एल्गी के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेड एल्गी के कारण होता है लाल शैवाल। और लाल शैवाल में जिलेडियम ग्लेसरेरिया के कारण। किससे? जिलेडियम ग्लेसरेरिया के कारण, जिलेडियम ग्लेसरेरिया के कारण। किसके कारण? जिलेडियम ग्लेसरेरिया के कारण लाल सागर लाल रंग का होता है शैवाल के कारण। और अगला क्वेश्चन है, अगार किससे प्राप्त होता है? अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल के, जीवाणु के, मांस के, कवक के। अगार किससे प्राप्त होता है? अगार क्या है? अगार रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी है, रेड एल्गी है। अगार क्या है? रेड एल्गी है। जिलेडियम ग्लेसेरिया, जिलेडियम ग्लेसेरिया, यह समुद्री लाल से प्राप्त होता है। यह लाल समुद्री सागर से प्राप्त होता है। क्या होता है? समुद्री सागर से प्राप्त होता है। समुद्री सागर से प्राप्त होता है। कौन सा? लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। और जिलेडियम ग्लेसरेरिया के कारण ही समुद्र का रंग क्या होता है? लाल होता है। जिलेडियम ग्लेसरेरिया शैवाल के कारण क्या होता है? समुद्र का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें दूसरा सही हो जाएगा। माइकोलॉजी में क्या होता है?
वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में कृषि विज्ञान का किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेलुलोज के लिपिड से, प्रोटीन से, सेलुलोज से। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेलुलोज से। और सेलुलोज से किसकी बनी होती है? एल्गी की। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की। और अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? मृतपोषी, परजीवी, विविधपोषी, स्वपोषी। इसमें कौन सही हो जाएगा? विविधपोषी। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? विविधपोषी होते हैं। और स्वपोषी में कौन होता है? एल्गी होता है। स्वपोषी में कौन होता है? एल्गी में। और अगला है, वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहता है? जूलिफस, कोर्टिकोलस, क्रोप्रीफलस, सेक्सिकोलस। वृक्षों पर उगने वाले कवक लाइकेन, कवक। वृक्षों पर उगने वाले कौन कौन? लाइकेन और कवक और शैवाल। शैवाल में कौन शैवाल? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन सा एल्गी? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दोनों साथ साथ रहते हैं। कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहते हैं। ये साथ साथ रहते हैं। इन्हें प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। क्या कहते हैं? प्रदूषण का सूचक। प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। किसको? लाइकेन को। लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कार्टिकोलस। कार्टिकोलस वृक्षों की छाल पर उगते हैं। कौन से? कार्टिकोलस। ये क्या है? लाइकेन है। कार्टिकोलस क्या है? लाइकेन है। लाइकेन है। कार्टिकोलस क्या है? लाइकेन है। और गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले सेक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस, कोफिलस। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें चौथा कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं। इसको एल्गी क्या कहते हैं? सॉरी, लाइकेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। और निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइटा में। इसमें कौन सा हो जाएगा? कवक। कवक परपोषी है। क्या है? परपोषी। परपोषी कवक क्या है? परपोषी है। यह स्वयं भोजन नहीं बनाता है। यह स्वयं भोजन नहीं बनाता। और ब्रायोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइट ये क्या है? ये ट्री हैं। क्या है? ट्री हैं। ये क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। या क्या कहते हैं? स्वपोषी होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं। ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्लोरोफिल किसमें पाया नहीं जाता? कवक में। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहता है? पारमेलिया, सेक्सिकोलस, सेक्सिटिलस, सेक्सिकोलस। इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? खाली चट्टान पर उगने वाले कौन से कवक होते हैं? शैवाल होते हैं, सॉरी लाइकेन होते हैं। तीसरा सेक्सिकोलस, चट्टान पर उगने वाले सेक्सिकोलस शैवाल को लाइकेन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, इंडोकार्पन, पारमेलिया। ये सभी जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें दूसरा सही हो जाएगा, इंडोकार्पन। इंडोकार्पन के लोग, सॉरी जापान के लोग इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। इससे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इससे अधिक मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए इसे भोजन के रूप में खाते हैं। कौन? जापान के लोग। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी का औसत किस लाइकेन के कारण होता है? मिर्गी का औसत किस कारण होता है? रोसेल, लोकेनेरा, इंडोकार्पन और पारमेलिया। इसमें से कौन सी हो जाएगा? मिर्गी की औसत से क्या होता है? और मिर्गी का औसत, इसमें चौथा सही हो जाएगा, पारमेलिया। मिर्गी का औसत किस लाइकेन से होता है? पारमेलिया से। और इस पारमेलिया को क्या कहते हैं? बियर्ड लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बियर्ड लाइकेन। इसे कहते हैं बियर्ड लाइकेन कहते हैं। यह पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। किससे होता है? पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। क्या? पारमेलिया पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पारमेलिया के बारे में फिर जान लेते हैं। ये मिर्गी पारमेलिया मिर्गी की औषधि है। किसकी? मिर्गी की औषधि है। यह चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में प्रयोग या अस्थमा में भी प्रयोग किया जाता है। अस्थमा में और घाव को
भरने में, घाव को भरने में प्रयोग किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, पारमेलिया को बियर्ड मास कहते हैं, बियर्ड लाइकेन कहते हैं, बियर्ड लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बियर्ड लाइकेन कहते हैं। या पेड़ की छाल पर उगते हैं, किस पे, पेड़ की छाल पर, पेड़ की छाल पर उगते हैं, या पेड़ की छाल पर उगते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा, पारमेलिया, कौन सा हो जाएगा, पारमेलिया। और अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है, कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में। इसमें से कौन सही हो जाएगा, इसमें टेरिडोफाइट सही हो जाएगा। इसमें टेरिडोफाइट में क्या होता है, बीज होता है, सीड होता है, सीड होता है। ना ब्रायोफाइट में, ना शैवाल में, ना कवक में, इसमें बीज नहीं हो, इसमें बीज नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है एजोला, एजोला आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। एजोला क्या है, एजोला क्या है, एजोला जली फर्न है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है। एजोला क्या है, एजोला एक जली फर्न है, क्या है, जली फर्न है, एजोला जली फर्न है। और यह एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, क्या है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और इसमें एनाबेना एजोला नामक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्या होता है, एनाबेना एनाबेना एजोला, एनाबेना एजोला होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फिक्सेशन करता है। और साइनोबैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, क्या रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रहते हैं एजोला में। कौन सा हो जाए, जली फर्न हो जाएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इसमें जीके, जीएस, हिंदी और साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। आप चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।